प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही यद्यपि रूप गुण शील सुधर था, यद्यपि रूप गुण शील सुधर था, यद्यपि रूप गुण शील सुधर था, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप गुणवान हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं आपके अंदर, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप शीलवान हो, इससे भी ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं है। इन बातन न रिझई हैं, इन बातों से संसार रीझ जाएगा आपसे। अरे देखो कितना गुणवान, अरे बड़ा शीलवान, अरे बड़ा सुंदर है। ठाकुर जी को इन गुणों से कभी नहीं पा सकते आप। श्री गोविंद दास जी का पद है, गोविंद दास कहते हैं केवल एक गुण चाहिए, बाकी सारे अवगुण हो चलेगा, बस एक गुण भीतर ले आओ। क्या? ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं, ओ इन बातन सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़ई है, वेद पुराण पढ़ई
रसना सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण इन बातन ना रिझई है। एक बात लिख लीजिए बंधुओं, जिन जिन भावों से जिन जिन प्रकारों से संसार आपसे रीझता है या आप भी संसार में किसी से रीझते हो, वे समस्त प्रकार ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो सकते। आकर्षण संसार में जिसके भी प्रति जिस भाव से हो रहा है वह भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कभी नहीं हो सकता। ठाकुर जी को तो प्रेम युक्त चाहिए, कुछ भी हो। जैसे सब्जी हो, सामग्री हो, रोटी हो, सब में घी होना चाहिए, तभी भोजन स्वादिष्ट होता है। ऐसे ठाकुर जी को निवेदित करने वाली कोई भी वस्तु हो, यदि प्रेम विहीन है तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे।